साधुवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मैं अभी जो यहाँ पर जो प्रोग्राम सुबह से चल रहा है, तो मैं सुन रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग आगे बढ़ रही हैं। और मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैं कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो उसी पर मैं बात करूँगी कि हमारे जो आधी आबादी है, हमारी महिलाओं की, जिस पर सर ने अभी बोला, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि हम समझ सकते हैं कि हमें जो है सबसे पहले मतदान करने का अधिकार कब मिला और किस स्थिति में मिला, और आज हम यहाँ तक पहुँची है तो किस तरह से पहुँची है। तो सबसे पहले हमें मतदान करने का अधिकार जो है 1921 में मिला। उसके लिए हमें बहुत सख्त कदम के साथ मिला कि जो महिलाएं सिर्फ पढ़ी लिखी थी थोड़ी भी, या फिर जो बिजनेस कर रही थी, या फिर जो जॉब कर रही थी, या फिर जो है जो कर दे रही थी, जो टैक्स वगैरह, सिर्फ उनको मतदान करने का अधिकार था। और वो कहाँ पर मिला? मद्रास प्रांत में मिला, जहाँ पर जो है जिस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय में हमें जो है ये अधिकार मिला। और उसके बाद जो अधिकार हमें मिला, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण तरीके से हमें अधिकार मिले। और उसमें जो मेरी बहनों ने अपना पूरा मतदान दिया, और उस समय जो है किसी के साथ भी और भेदभाव नहीं किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि हमें जो है बाबा साहब ने जो ये संविधान दिया, उसमें हमें जो है हमारे लिए बहुत संघर्ष किए, और उन संघर्षों के साथ ही हमें जो है ये अधिकार मिले हैं। तो हमें अपने वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी बहनें जितनी सत्ता में होनी चाहिए उतनी आज नहीं है। उसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो है अभी भ्रमित हैं इस चीज़ से कि हमें जो है आगे बढ़ना है, हमें भी इलेक्शन में खड़ा होना है। तो सबसे पहले हमें भय निकालना है अपने अंदर से। जब तक हम भय नहीं निकालेंगी तो हम आने वाली सरकार को कैसे चुनेंगे? हमें अपने परिवार में सभी को अगर सुरक्षित रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें खुद को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। साथ में हमें अपनी जो और बहनें हैं उनको भी वोट के लिए बताना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा घर घर में। उसके लिए हमें जो है समझाना पड़ेगा कि आपकी वोट की वैल्यू है क्या। अगर आप सत्ता में आएंगी, आप अपनी सरकार लेकर आएंगी, तब हम अपना देश बदलेंगे। एक महिला के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। जब वो घर चला सकती है, देश चला सकती है, तो वो कुछ भी बदलाव कर सकती है। अगर महिला बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा, देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमें भी पुरुषों के बराबर जब हमें अधिकार मिले हैं बाबा साहब के दिए संविधान से, तो हमें जो उसमें बराबर ही चलना पड़ेगा। जब तक हम डरती रहेंगी, घर में बैठी रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तो हम कैसे कहेंगे कि हम जो अब बराबर की हकदार हैं या 50% आबादी हमारी आगे है। अभी हम शिक्षा में भी हम कहते हैं हम बराबर हैं, लेकिन हमें बराबर नहीं है। कुछ महिलाएं मैंने देखी हैं कि घर में खाली बैठी टीवी देखती रहती हैं, ना वो किताब पढ़ती हैं, ना वो अपने बच्चों को पढ़ाती, बच्चों को ट्यूशन भेज देती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने वोट के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें जागरूक होना है और औरों को भी जागरूक करना है। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं इतने ही शब्दों में बोलूंगी अपनी सभी बहनों को। एक बहन के लिए बोले, अपनी भारत की जितनी भी बेटियां हैं जो 18 साल की हो चुकी हैं, जो इस भारत में मतदान करना चाहती हैं, वो सुरक्षित हैं, वो अपने स्वतंत्र हैं, वो अपने वोटों को सही जगह पर दें और अपनी भारत सरकार को बनाएं कि आप कैसा नेता चाहती हैं, आप कैसी सरकार चाहती हैं, आपके हाथों में है। हम ही जागरूक कर सकते हैं। जब हम इतने सारे धर्म चला सकते हैं, सारी महिलाएं की वजह से पूजा पाठ होते हैं, मंदिर चलते हैं तो महिलाओं की वजह से चलते हैं, जितने भी कर्मकांड होते हैं सब हमारी बहनें करती हैं। क्यों हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं? तो हमें जो है ये समझना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते पर अपनी बच्चों को लेके जाना है, हमें किस रास्ते पर जाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ, साधुवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आमंत्रित किया मुझे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।